हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बैठ रहे हैं हम द्वारा फन विद स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, फन विद स्टडी में जो एस्टेब्लिश हुआ है हमारा 2020 में। तो फन विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा रीजनिंग क्लास 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिटेल में नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आज हम, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। नंबर सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर सीरीज, व्हाट इज़ द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तो हमने आपको पहले वीडियो में जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था। नंबर सीरीज है हमारी सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या है सिक्वेंशियल? मतलब कोई पैटर्न बन रहा है, डिफाइंड पैटर्न, मतलब कोई पैटर्न बनेगा, ये नहीं कि जैसे मर्जी नंबर में। एग्जांपल है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये है हमारा एक एग्जांपल जो हमने नंबर सीरीज का डिस्कस यहाँ पर किया है। ये नंबर सीरीज का एक पैटर्न बन रहा है। इस एग्जांपल में भी हमारा कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हमने बताया था। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 है पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है इवन नंबर का। किसका बन रहा है बच्चों? इवन नंबर का हमारा पैटर्न है। इसको ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक इवन नंबर का पैटर्न है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के रीजनिंग एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द रीजनिंग एग्जाम्स। तो टाइप 1 है टू फाइंड द मिसिंग टर्म। कोई मिसिंग टर्म है यानी क्वेश्चन मार्क, हमें उसको फाइंड करना होता है। ये है हमारा पहला टर्म, पहला टाइप जो हमें रीजनिंग के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है टू फाइंड द मिसिंग टर्म का, जैसे एग्जांपल 2468, एग्जांपल 2468 क्वेश्चन मार्क 12। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। पैटर्न है हमारा +2। देखो 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 अब क्या हो जाएगा 8 + 2 10। वही पैटर्न चलेगा ना हमारा 8 + 2 10। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 विल बी द राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर है 10। तो हमने माइंड कर लिया मिसिंग ना। जो ये तो हमारा था। चलो टाइप 1। टाइप 2 है जो हमारा नंबर, हमें पैटर्न दिया होगा पूरा, हमें ऐसा नंबर निकालना है जो हमारा पैटर्न ने फॉलो कर रहा। मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होगा, हमें बताना है कोई नंबर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है। एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 9, 12। इसमें हमें नंबर बताना है जो हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। एक ऐसा नंबर जो हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 2, 4, 6, 8, 9, 12 में आप देख सकते हैं 2 + 2 4 +2 4 +2 6 +2 8 प्लस। अब देखो 8 + 1 है यहाँ पे प्लस, देख सकते हैं आप यहाँ पर प्लस। अगर हम 10 रखें तो हमारा +2 हो जाएगा। इस वजह से हमारा 10 + 2 12 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नंबर जो है हमारा रॉन्ग है वो 9, क्योंकि 9 की जगह आना चाहिए था 10, तभी हमारा +2 का पैटर्न बनेगा। 12 तो अपनी जगह सही है क्योंकि उसने 10 के अकॉर्डिंग अपना आंसर दिया है। तो आई होप आपको टाइप समझ में आ गए होंगे। ये हैं हमारे टाइप्स जो हमारे नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ सीरीज कि हमारे कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं सीरीज के ऊपर। तो हमारा पहला पैटर्न है बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव और इवन नंबर्स का मतलब क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जान लेते हैं। जैसे 2, 3, 4 ये कॉन्जिक्यूटिव लाइन में चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है कि मतलब एक के बाद एक। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें तो 2, 4 है, और ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5। ये है कॉन्जिक्यूटिव हमारे नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा पैटर्न पे। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन नंबर प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यार सबको पता ही है कि यानी प्लस या माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? प्लस या माइनस। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे 5, 6, 9, 14, 21। अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कॉन्जिक्यूटिव और नंबर का पैटर्न है। देखो +1 है, इधर 6 + 3 9 है, 9 + 5 14 है, 14 + 7 21 है। आप देख सकते हैं +1 +3 +7 एंड दैट इज़ अ कॉन्जिक्यूटिव और नंबर। तो यानी अगर हम +9 प्लस करें तो आंसर क्या है हमारा 30, अगर आगे क्वेश्चन मार्क हो। तो आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। अगले पैटर्न में बात करेंगे तो बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, माइनस ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि व्हाट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइम नंबर।
क्या टर्म क्या है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया? प्राइम नंबर आर दैट टर्म, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पता चल गया, प्लस माइनस। प्राइम नंबर क्या चीज़ है? प्राइम नंबर वो है जिनका वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन ही एक ऐसा फैक्टर है। जैसे फिर वहाँ वन फैक्टर ऐसे ऐसे प्राइम नंबर होते हैं 2 3 जिनका सिर्फ वन ही है। देखो क्योंकि वन के टेबल पे तो आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते, सिर्फ 2 3 7 भी एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ वन के टेबल पे आता है और किसी नंबर पे नहीं आता। 5 भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर के एग्जाम्पल लिया है। जैसे 2 3 5 और 7 सिर्फ वन के टेबल पे ही आते हैं। ओनली फैक्टर दैट हैव वन, ये कंक्लूजन हमारा निकलता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट आर द प्राइम नंबर। एग्जांपल तो हमने ले लिया, प्राइम नंबर होता है जिनका कोई फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन, सिर्फ वन उनका ओनली फैक्टर होता है, सिर्फ मतलब कि वो सिर्फ वन के टेबल पे आते हैं, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं 1 3 6 9 11 18 29। प्राइम नंबर स्टार्टिंग का प्राइम नंबर क्या है? 2। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं कंसिडर होता है। प्राइम नंबर पर देखो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, 3 6 है तो 3 + 3 कॉन्सिक्यूटिव है। ये भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी कॉन्सिक्यूटिव है। यहाँ पर हमने यहाँ पे गलत लगा हुआ है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। 1 2 3 + 3 6 6। अब देख सकते हैं हम 6 के बाद 11 कहाँ पर आता है? तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11। 6 + 5 = 11, यहाँ हम ये लिख देते हैं +5 इज इक्वल टू 11, जैसे कि हर बच्चे को पता है। तो दैट इज़ आर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर चल रहे हैं 11 + 7 18 7। अब कई बच्चे मेरे ख्याल से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके 90% बच्चे के अगला तो 9 है, ये तो सर और नंबर जैसा लग रहा है सर, पर नहीं, प्राइम नंबर होते हैं, 9 नहीं आएगा अगला। अगला देखो 9 इज़ नॉट आ प्राइम नंबर क्योंकि 9 3 की टेबल पे आता है। लग तो सारे और रहे हैं पर 9 तो 9 भी ओड है पर ये 3 की टेबल पे आता है। देखो 3 × 3 9। तो अगला है हमारा 11। 18 + 11 29 10 भी आता है, इसलिए 18 + 11 29 विल बी द राइट आंसर। दिस इज आवर प्राइम नंबर। आई होप आपको मतलब समझ में आएगा और उसका पैटर्न भी समझ में आएगा। थर्ड पैटर्न है हमारा बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखो हर बच्चे को पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होता है। मल्टीप्लाई यानी डिवाइड, डिवाइड सबको पता ही होगा डिवाइड क्या होता है। डिवाइड होता है ये वाला सिंबल, जिनको हिंदी मीडियम पढ़ने की आदत है तो वो इस सिंबल को देख के कहीं सोच लिए होंगे कि डिवाइड क्या होता है। तो एग्जांपल इसका डिस्कस किया है 1 3 9 27 81। ये है हमारा एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ऐसे देखते हैं इंटू 3 × 3 हो रहा है। देखो 3 × 3 9 होता है, 9 × 3 27 होता है, 27 × 3 81 होता है। देखते हैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 है, हमने अब 81 × 3 करेंगे क्या होगा? सब जितना सोच लो 243 होता है। 243 हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो हम 243 आंसर देंगे क्योंकि हमें उसी पैटर्न को फॉलो करके आगे वाला बताना होता है। तो अब है हमारा फोर्थ, बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है स्क्वायर की, स्क्वायर के नेचुरल नंबर पता है, काउंटिंग नंबर सारे करना। ये अगले वीडियो में आपको सारे तरह के नंबर पता चल जाएंगे। 2 स्क्वायर, अब देखो 4 कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जैसे 2 स्क्वायर यानी 4, क्योंकि क्यों है 2 स्क्वायर 4? क्योंकि 2 × 2 जब हम करेंगे 4 आता है, और 1 स्क्वायर 1 × 1 इज इक्वल टू 1। 1 स्क्वायर हम 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सबको पता चल गया स्क्वायर का मतलब कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब उसी के बेसिस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो इसी के बेस पे हमारा फोर्थ पैटर्न है 1 नेचुरल नंबर। आई होप नेचुरल नंबर 0 इज अ होल नंबर। 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 0 से और आगे नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, पर 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो इसी बेस पे हमारा पैटर्न है बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर। एग्जांपल है 1 + 1 का स्क्वायर 2 + 2 में अब 2 का स्क्वायर मिलाएंगे 4 होता है जो 6, + 6 में 3 का स्क्वायर मिलाएंगे जो होता है 9 दैट इज 15, + 4 का स्क्वायर मिलाएंगे 16 दैट इज इक्वल टू 31 विल बी द राइट आंसर। अब 31 में 5 का स्क्वायर मिला देंगे अगर हमने क्वेश्चन मार्क फिल करना है।
31 प्लस 25 दैट इज 56। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 56। 31 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 56। तो फिफ्थ है हमारा 56। हम दोबारा लिख रहे हैं कि वो येलो कलर से लिख दिया गया था 56। 56 में अब अगर हम 6 का स्क्वायर मिलाएं तो 36 होता है, तो वो क्या बचेगा 92 बनेगा कि 56 प्लस 6 62 प्लस 30 92। फोर्थ पैटर्न आया होगा, समझ आ गया होगा। फिफ्थ पैटर्न है हमारा बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर। फोर्थ पैटर्न तक समझ में आ गया। फिफ्थ पैटर्न है हमारा बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है। क्यूब्स, क्यूब्स का मतलब क्या होता है कि पावर 3। क्यूब्स इज इक्वल टू पावर 3, मतलब पावर 3 का क्या मतलब है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। पावर 2 का मतलब उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। क्या 2 की पावर 3 यानी 3/2 यानी 8 टू 2 जा 4 टू जा 8 आया होगा आपको। 2 की पावर समझ में आया। 4 की पावर एक बार डिस्कस करते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आएगा, 4 4 से 16 4 से 64 आया होगा आपको। ये वाला पैटर्न भी समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर आपको सब समझाएगा, एक एक चीज़ को हम आपको मतलब समझाएंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्यूब्स का नंबर क्या होता है, नेचुरल का नंबर क्या होता है। तो फिफ्थ पैटर्न तो आपको पावर 3 मतलब समझाएगा, यानी जो क्यूब होता है। इसी की बेस पे हमारा अगला एग्जाम्पल है। और आप अगर बात करेंगे एग्जाम्पल से पहले एक बात डिस्कस, 1 की पावर 101, क्योंकि 1 को 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 की कोई भी पावर लेंगे तो हमारा आंसर 1 होता है। यह बात हमें एक पॉइंट हमने समझाया। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे फिफ्थ पैटर्न से लेके कि जो हमें पहले डिस्कस करते पर एक पॉइंट याद आ गया था, आपको बताना वो जरूरी था। बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर। फिफ्थ पैटर्न हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 to 10 37। अब देखो 1 का क्यूब इसमें प्लस किया, इसमें हमने 1 का क्यूब जो है वो प्लस करना है। 1 का क्यूब अगले में हमें 2 का क्यूब प्लस करेंगे। देखो ये भी कॉन्सिक्यूटिव है। 3 का क्यूब प्लस करेंगे 27। अगले में हम प्लस करेंगे 33 का क्यूब क्या होता है 27 की 3 3 9 3 20। एक अब हमें 4 का क्यूब प्लस करना है जो है हमारा, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आना चाहिए हमारा 4 का क्यूब क्या होता है 64 37 प्लस 64 101 दैट इज़ 1। 4 का क्यूब 101। यहाँ प्रिंटिंग थोड़ी गलती हुई है, 101 आना था, वो राइट ग्राफिकल डिजाइन से थोड़ी सी गलती हो गई है। 101 यहाँ पर आंसर आना था। तो आपको ये वाला पैटर्न भी आया हो, समझ में आएगा। एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर, ये भी कॉन्सिक्यूटिव है। हैरानी की बात ये है, इससे कॉन्सिक्यूटिव पे ही बात चलती है। तो आज हमने 5 पैटर्न डिस्कस कर लिया। छठा पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन का क्या मतलब है कि या तो टू माइनस होगा मल्टीपल ऑपरेशन, या टू ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन टुगेदर। कोई भी टू डिफरेंट ऑपरेशंस गोइंग, जैसे मल्टीप्लाई माइनस भी चल सकता है उसमें, मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ऐसे पैटर्न चल सकते हैं। टू ऑपरेशन डिवाइड माइनस का भी ऑपरेशन चल सकता है, या दैट मीन्स टू डिफरेंट ऑपरेशंस गोइंग ऑन टुगेदर। एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। 13 25 51 101 203 101 203। तो मल्टीपल ऑपरेशन का मतलब क्या है बच्चों की, जैसे कि मैं बताया था, इसमें आप देख सकते हैं 2 मल्टीपल ऑपरेशन चलेंगे। 13 को हम देख सकते 25, पहले तो कुछ ऐसा लग रहा है कि 26 के पास है, तो पहले हम 13 फ्यूचर 26 करेंगे। ओ ये तो 26 होता है 25। तो इसमें जब हम मल्टीपल ऑपरेशन चल रहा है मतलब हम माइनस करेंगे। 2 इंटू 2 -1 है, 26 माइनस 25, चलो 25 तो आ गया इंटू 2। पर अगले में देखते हैं इंटू 2 50 होता है, वो तो आगे बढ़ गया। फिर हम इसमें देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा इंटू 2, ये तो इंटू 2 तो कर लिया हमने, 25 टू जा 50। पर फिर देखा हमने ये तो प्लस 1 है, तो यानी 51। इसमें पहले पैटर्न क्या चलेगा, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1। अगले में देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। 51 101, 51 टू जा 102, क्या होता है बच्चों 102। अब इसमें -1, तो मतलब ऐसे पैटर्न चलेगा इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1। 101 टू जा 102 202 +1 203। आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आया होगा। इंटू 2 -1 एंड इंटू 2 +1 का ये खेल है। इंटू 2 -1 एंड इंटू 2 +1 यहाँ। अब सिक्स भी आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सेवन्थ पे बात करेंगे, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज का मतलब है इसमें 2 सीरीज का मेल चलेगा। इसमें हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल डिस्कस किए, क्योंकि 2
दो और मोर सीरीज, दो एग्जाम्पल से डिस्कस आपको समझाना ज़रूरी है। वैसे पैटर्न 2000 होते हैं, बहुत से ज़्यादा होते हैं, पर हमने आपको थोड़ी सी लिमिटेड पैटर्न सिखाए हैं। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन टू और मोर सीरीज, यानी टू सीरीज आर गोइंग ऑन टुगेदर मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे 1 2 3 2, ऐसे कोई भी पैटर्न बन सकते हैं। पर हमने बताया कि 2000 पैटर्न से ज़्यादा इंटू टू हो सकते हैं मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले बताया। कॉम्बिनेशन का मतलब है दो, प्लस यानी प्लस यहाँ पे ऐड का मतलब नहीं, ऐड नहीं है, यानी प्लस मतलब दो, दो पैटर्न, वो वाला प्लस नहीं है कि जैसे हमारे दो पैटर्न चलेंगे। टू और मोर सीरीज का मतलब है हमारे दो पैटर्न चलेंगे, सीरीज तो मतलब पता ही, मतलब दो से ज़्यादा पैटर्न चलेंगे। देखो थ्री, पहला पैटर्न 3 4 5 6 7, एक पैटर्न तो ये हो गया 7, 7 से अगला क्या है 8, ये एक तो ये हो गया। अब अगला है देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क हमने जान के दिया है इस पैटर्न में 15 16 17 18, यानी यहाँ पे हमारे दो पैटर्न चले गए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज, टू और मोर सीरीज का भी सकते हैं, टू और मोर सीरीज का भी आया होगा, समझा सकते हैं। 18 के बाद क्या आता है 19। अगला देखेंगे, अगले में तो हमें ऐसे लग नहीं रहा कि है, पर है दोस्तों है। सेकंड हमारा किसी और से इस प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है। देखो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16। जब इसको गुना करके देखेंगे, मतलब प्लस करके देखेंगे 16 + 9 देखो 2 4 7 9, क्या यार ये बकवास है। तो इसमें ओड नंबर है ना प्राइम नंबर, पर हमने ये तो बनी एक सीरीज। अब हम जब हम नीचे से इसको एक और बार देखें कि 2 4 7 9 में कितने कितने का अंतर है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 2 4 7 और 11 के बीच में हमारा अंतर है, ये तो पहला है। पर अब हमने दूसरे में इसका अंतर देखना है कि देखो 2 + 2 4 है, 4 + 3 7 है, 7 + 4 11 है, मतलब पहले 2 3 4। अब हमने हमें 5 प्लस करना है, यानी 16 प्लस होंगे। एक सीरीज से ये सोल्व किया, अब दूसरी सीरीज 27 + 16 जो हमने आंसर देना है, दैट विल बी, सब जितने कर लो, हम आपको टाइम दे रहे हैं 27 + 16, आप कहीं भी सोल्व कर सकते हैं। तो 27 + 16 हमारा क्या बनता है 43। सबको पता ना 27 + 16 है हमारा 43। यहाँ पे हम प्लस करके देते हैं 7 + 6 3 1 कैरी ऑन 2 3 1 4, 43 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी समझ आया होगा। हमने 7 पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। तो अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताना चाहते हैं नंबर सीरीज से। पैटर्न हमने सिर्फ 7 डिस्कस किए हैं पर पैटर्न होते बहुत ज़्यादा है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपको नंबर सीरीज में सॉल्व करने में वो होगी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला पॉइंट है नंबर सीरीज कैन बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑल्टरनेट। नंबर सीरीज या तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या जैसे मर्जी हो सकती है, ऑल्टरनेटिंग हो सकती है। जैसे 2 1 ये डिक्रीजिंग है, ये 2 3 इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। ऑल्टरनेटिंग 2 2, देखो 3 4, मतलब दो बार रिपीट भी हो सकते हैं 2 2 3 4 2। ये ऐसे सीरीज हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज के एग्जाम्पल क्वेश्चन में हम आपको सब कराएंगे। सेकंड है, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट था आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नंबर सीरीज कैन बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ऑल्टरनेटिंग। सेकंड पॉइंट है इफ द चेंज इज स्लो और ग्रेजुअल देन इट्स अ डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है पर यह है डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर चेंज छोटा और छोटा सा है या मामूली सा है तो वो डिफरेंस सीरीज कहलाती है, यानी माइनस वाली सीरीज, मतलब माइनस के चेंजेस आएंगे, माइनस के चेंजेस आएंगे, डिवाइड के नहीं आएंगे। तो थर्ड है हमारा इफ चेंज, आपको ये तो समझ आएगा ना, जैसे डिफरेंस सीरीज के एग्जांपल 64 चेंजेस स्लो है, पर अगर चेंज इक्वली शार्प आता है then it's a ratio series. Third point, second point समझ आ गया। थर्ड पॉइंट if the change is equal sharp, इक्वली है दैट रेशियो सीरीज। रेशियो सीरीज का क्या मतलब, इक्वल सीरीज होती है। तो 16:2 1 मतलब दैट इज और रेशियो सीरीज, मतलब इसमें दो पैटर्न भी चल सकते हैं। अब आपको ये बात पॉइंट थोड़ा समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट, इफ द बाद में क्वेश्चन करके आपको रेशियो सीरीज वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, समझ में आए होंगे। अब चौथा पॉइंट इफ द राइज इज स्लो, क्योंकि मतलब पहले शार्प है पर स्लो डाउन लेटर है, देन इज फॉर्म बाय एडिंग स्क्वायर नंबर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का क्यूब। ये तो हमने वैसे क्या है कि 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3
पावर 3 4 की पावर 2। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि मतलब चेंज एकदम से बढ़ रहा है, दैट इज स्क्वायर या कूब जब बचाओगे ये ऑल्टरनेटिंग। अब है पांचवा पॉइंट, विद द सीरीज इज ऑल्टरनेटिंग, कि अगर सीरीज ऑल्टरनेटिंग है मतलब अलग सी है, दैट इज अ मिक्स सीरीज, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन चल रहे होंगे, जैसे हमने बताया था कि सेम नंबर मतलब इसमें दो ऑपरेशन भी चल सकते हैं या मिक्स सीरीज भी हो सकती है। तो आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जो हमारा पेज है वो आपको समझाया होगा। हमने यहाँ पे 5 पॉइंट डिस्कस किए, इसको पॉइंट जरूर याद रखना, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेना अगर आपको ज़रूरत लगती है स्क्रीनशॉट खींचने की। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन तो बड़े समझ जरूरी है। अब है 2, पहला क्वेश्चन, लुक एट द सीरीज 2 1 1 बाई 2 1 बाई 4। इसमें हम देखते हैं कि राइज कैसा है। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, पहली बार में हमें समझ आएगा कि इसमें तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 है। देखो देखो 2 × 1/2 तो 1 आ गया, 1 × 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1 × 1 1 और डेनोमिनेटर में 1 × 2 2। अब 1 × 2 को 1/2 से करो, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यानी 1/4। अब ऐसे ही 1 नंबर शिफ्ट कम नेक्स्ट जाना है, 1/4 × 1/2 कर दो, 1 डेनोमिनेटर में 1 प्लस 1 1/8 विल बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/8। कोई गलती मत कर देना क्योंकि हमने आपको सारा समझाया है। सेकेंड है हमारा, लुक एट द सीरीज 7 10 8 11 9 12। ये आपको देख सकते हैं कि रेशियो सीरीज है, मतलब इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज है कि इसमें सेम 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 नंबर है, या रेशियो सीरीज भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें दो ऑपरेशन गोइंग ऑन टुगेदर। अगर हम ध्यान से देखें तो पहला ऑपरेशन हम देखते हैं 7 8 9, तो अगला नंबर क्या आएगा हमारा 10। यहाँ पर हमारा 10 है और आंसर तो हमारा पहले ही फिल हो चुका है 10, पर एक बार दूसरी चीज़ देखते हैं 10 11 12 13। तो हमारे दो हैं, 13 पहला है। अगर दो क्वेश्चन मार्क पूछे जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 13 पूछे जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 10, पर हमें तो इसमें खाली एक ही बताना है तो इसलिए हम देंगे आंसर 10। 13 अभी नहीं देना है, जो जरूरत होती है सिर्फ उतना ही आंसर हम देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क पूछे जाए तो 10 13, सिंगल क्वेश्चन मार्क पूछे जाए तो 10 आंसर देना है। तो पहला, अब तीसरे पे बात करेंगे तो 36 34 30 28 24। तीसरी चीज़ इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पहले है, देखते हैं इसमें है पहले -2, फिर इसमें हो रहा -4, फिर इसमें हो रहा -2, फिर इसमें हो रहा -1, मतलब -2 -4, जैसे 36 -2 34, 34 -4 30, 30 -2 28, 28 -4 24, और 24 अब -2 होगा क्योंकि अब -2 -4 -2 -4 हो गया। अब हमने -2 करना है। अब ऐसे ही 24 -2 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 24 - 2 इज इक्वल टू 22 विल बी आवर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी को मैच करके देखते हैं, ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ गया। तो आई होप आपको 3 क्वेश्चन ये तो समझ में आ गए होंगे कि कैसे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लुक एट दिस सीरीज 22 21 23 22 24। ये हमारा लेवल 1 चल रहा है। हमें इस क्वेश्चन को करने का कि मतलब ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन है। ये वाला भी 22 23 24, इसमें दो ऑपरेशन निकल रहे हैं 22 और 25। आंसर तुम्हारा निकल गया, पर दूसरी चीज़ भी एक बार देखते हैं 20 23 23 24 25 24 है। तो 25 के बाद 24 है, इसलिए हमने इसको इसके भी बाद लिखा है। तो आंसर तो वैसे हमारा 25 है, पर अगर दो क्वेश्चन मार्क है तो 25 पर हमें इसमें सिर्फ एक ही देना है, 25 इस 24 वाला नहीं देना है। आया होगा आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। फिफ्थ क्वेश्चन में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 2, मतलब ये कौन सी सीरीज है ऑल्टरनेटिंग 53 53 40 40 पर 50। तो आप देख सकते हैं 53 और 40 में 13 लेटर का डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 53 - 13 होता है 40, तो इसमें मतलब 13 का डिफरेंस है। ऐसे ही 40 - 13 करेंगे तो हमारा 27 होता है। तो ऐसे हमने 27 - 13 किया तो आंसर क्या आएगा हमारा 14, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक करते हैं। फिफ्थ का हमारा बी पार्ट जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। आई होप आपको रीजनिंग का ये वाला नंबर सिस्टम समझ आ रहा है। और सिक्स क्वेश्चन से बात करेंगे, देखो 21 21 21 ये रिपीट हो रहा है, तो 21 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा, पर हमें तो इससे पिछले वाला नंबर निकालना है। तो उसके लिए हम देखते हैं 9 11 13 15। तो आंसर क्या आएगा हमारा 15। अगर दो पूछे जाते तो हम 15 21 देते, पर हमें 21 अब नहीं देना है। 21 को मार दो काटा, आंसर हमें सिर्फ देना है भी 15 फिलहाल 7 थे कोई बात करते हैं, तो मजाक नहीं सीरियस जाओ। 50 52 40 46 40 34। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें
दोस्तों तो पहले हमारा ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखो, होमवर्क क्वेश्चन है, हम नहीं सोल्व करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन। अगला है हमारा 8th, ये भी हमारा होमवर्क रहेगा, लेवल 1 चल रहा है हमारा, तो 8 भी हमारा होमवर्क रहेगा। 9th पे अगर हम बात करें तो 8 22 8 26 8, यानी 8 8 8 का हो रहा है रिपीट, 8 8 का हो रहा है हमारा रिपीट। 22 28 यानी 28 22 प्लस 6 28 28 प्लस 6 34 जो है हमारा राइट आंसर, 34 है हमारा डी का राइट आंसर। 8 हमें आंसर नहीं लेना है, तो आया होगा ये वाला भी समझ में आ रहा होगा, 34 इसका राइट आंसर है। 9th पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, 9th हमने कर लिया है। 10th है -2 -5, देखो 21 -2 29 29 -25 21 24 -2 22 -5 17 फिर -2 15 जो हमारा एक बार जो हमारा राइट आंसर है 10th को जो हमने टिक कर दिया है। 11th है हमारा, अब 11th हमारे डेसिमल में आ गया दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे हम, डेसिमल वाले भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हमें इसको डिफरेंस निकाल देना है, 2.3 माइनस अगर हम 1.5 करें हमें पता चल जाएगा इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 0.8 का डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, 0.8 का डिफरेंस है, तो मतलब हमें लास्ट 2.3 प्लस 0.8 3.1 हो गया, 3.1 प्लस 0.8 3.9 3.8 प्लस 0.8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.7, देखते हैं कैसे आएगा 0.8 का। 9 प्लस 8 17 7 1 कैरी ऑन हो जाएगा, तो 4.7 हमारा आंसर आ जाएगा जो है हमारा सी पार्ट। 11th भी आपको समझ में आया होगा, हम करते हैं, आपको सारा हमारा समझ में आ रहा होगा। 12th है हमारा, लुक एट दिस सीरीज 14 28 20 42 64, तो 14 22 जा 28 28 माइनस 8 20 22 जा 40 40 माइनस 8 40 माइनस 8 32 32 इंटू 2, मतलब इंटू 2 माइनस है, इंटू 2 माइनस। अब 64 माइनस 8 कर दो, 56 विल बी द राइट आंसर। 12th का हमारा बी पार्ट जो है हमारा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर। 13th क्वेश्चन करेंगे, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेवल 1 ही चल रहा है ना दोस्तों, अब पता ना कहीं भूल ना जाना, इसलिए आसान है, इसलिए आसान लग रहा है क्वेश्चन, डिफिकल्टी आ सकती है कभी भी। 2 4 6 8 10, जैसे कि बच्चे वाला ये 2 4 6 8 10 अगले इवन नंबर है। 10 के बाद क्या आता है 12, इसको डायरेक्ट सोल्व करें, +2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। 14th क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। 14 क्वेश्चन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, 201 202 204 मतलब +1 है, यहाँ पे हमारा +2 है, यहाँ में 202 +2 204 होता है ना, 204 +3 207 होता है, 207 + 4 211 होता है। तो अब 207 + 4 211 है, 2 + 1 + 2 + 3 + 4 हुआ, 211 हमारा राइट आंसर बन गया। तो हमारा 15th क्वेश्चन है, अब उसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये डिफ्यूज़ हो रही है, मतलब ये डिफरेंस है, इसमें हमने पहले डिफरेंस निकाल लिया। 4 हम -509 को अगर करेंगे तो हमें इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, तो 544 में से 509 को माइनस करेंगे तो आता है हमारा 35। जैसे आपको सब्ट्रैक्शन तो सब बच्चों को आती है 35। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ 35 भी माइनस है, अगले में भी 509 माइनस 35 कर दो तो क्या 474 आएगा, देखते हैं। 9 में से 5 गए 4, 10 में से तरीके से, हाँ जी हाँ दोस्तों 474 ही आएगा इसका भी, मतलब यहाँ 474 ही आएगा, सॉरी 474 ही आएगा। तो अब आपको ये सीरीज समझ में आ रहा होगा, मतलब इसमें -35 का डिफरेंस है। 474 माइनस अगर हम करेंगे इफ 35 तो आ जाएगा हमारा 439, तो 4, अब ऐसे ही करके हमने 409 में से 35 माइनस किया 414 आ गया। तो अब हम बात करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस, ये हमारे लेवल 2 के क्वेश्चन चलेंगे अब। तो ये लेवल 1 के क्वेश्चन तो हो गए 28 25 21 28, इसमें देखते हैं 5 5 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 के बाद ये अल्टरनेटिव सीरीज 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 के बाद देखें रिपीट होएगा, तो यहाँ पे भी 2 के बाद ही रिपीट होएगा, क्योंकि अपने पैटर्न वही चलाना है। तो 14 का -5, यानी जो ऑप्शन जिसके बाद में 5 नहीं है हम उसको काटा मारेंगे, ये हमारा आधा कट, ये हमारा पूरा कट। तो 28 25 5 21 18 5 14, 28 प्लस -3 25 25 -4, पहले -3 -4 होएगा, देखेंगे एक बार फिर से। 28 -3 25 25 -4 21 21 -3 18 18 -4 14 14 -3 11, और पीछे तो हमारा 5 ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11 5। क्या है हमारा 11 5 वाला ऑप्शन हमने टिक कर दिया, 11,5 जो हमारा इधर हमने ऑप्शन में अपना टिक कर दिया है। सेकंड है हमारा 8 11 21 15 18 21 22 21 21, यानी 2 बार रिपीट हो रहा है,
तो यानी 2 नंबर के बाद ये भी रिपीट होएगा, जस्ट 5 रिपीट किया था, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 21, तो जो ऑप्शन 29 है इसको कलेक्ट करेंगे, ए भी नहीं है, सी में भी पीछे 29 है तो इसलिए ए भी कट, डी ई में पीछे 26 है इसलिए ए भी कट, ए में पीछे 18 है इसलिए वो भी कट। तो अब इसको देखते हैं अगली सीरीज से हमें पता चलेगा पहले नंबर क्या है। 8 + 3 11, 11 + 4 15, हमें जो रिपीटर है हमें उसको काउंटिंग करना है। 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22, अब 22 + 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 22 + 3 करेंगे 25 विल द राइट 25, पीछे तुम्हारा 21 था, तो सेकंड ऑप्शन को हमारा बी पर 25 21 विल बी द राइट आंसर। के साथ हमारे आधे घंटे की वीडियो खत्म हो चुकी है, तो अभी आगे चल रहे हैं। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे 7 7 + 1 9 + 7 16 + 7 23 + 7 30 + 7 31 7 + 7 31 40 + 7 51 + 7 58, हम 2 बताने इसलिए 58 + 7 भी 65 हम बता देंगे इसी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2 8 14 20 26 32 38, ये हमारा रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, इसके आंसर आपको कमेंट में जरूर मिल जाएंगे। आप अगर कमेंट को चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये अब हमारे लेवल 3 स्टार्ट हो गया, लेवल 2 भी हो गया, अब हमारा लेवल 3 स्टार्ट हो गया। 42 40 38 35 33 31 28, इसमें हम देखेंगे तो इसमें पहले इसमें अगर हम पैटर्न अब ध्यान से ऑब्जर्व करें तो -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3, अब इसमें -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 -2 -2 -3 है तो 26 -2 26 -2 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 26 24, फर्स्ट का आंसर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 6 10 14 18 20 26 30 जो हमारा हमने बता के सुना दिया पर वो हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बात करेंगे 8 12 9 13 10 14 11, इसमें हमारी 2 सीरीज चलेंगी 8 9 10 11 12, तो हमारा है 12, अब 12 13 14 15, तो 15 12 द राइट आंसर। बाकी सारे को हमारा कट। आप देखते हैं एक बार 15 कैसा आता है, क्यों आया 15, जैसे कि मैंने 12 13 14 पीछे 12 था इसलिए हमने बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही कटा है, पर 15 आया हमारा आंसर, तो बी 15 12। फोर्थ 30 31 29 24 22 17 15, 36 -5 31 31 -2 29 29 -2 24 24 -2 22 22 -5 17 17 -2 15 -5 10 10 -2 8 10, राइट आंसर, क्योंकि 2 पूछे गए इसलिए 2 निकाल रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे जी, क्यों बात करेंगे, ये तो हमारा होमवर्क रहेगा। होमवर्क हम कोई कभी बात नहीं करते, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में उसका कमेंट मिलता है। अब हमारे लेवल 4 के क्वेश्चन, यहाँ जो लास्ट लेवल जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन। जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो अल्फाबेट लेटर सीरीज में काउंट होता है, नंबर सीरीज में, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। तो ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट पार्ट है जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट ये अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज। अब अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 2 4 6 2 8 16 मतलब इसमें इंटू 2 इंटू 2 हो रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 4 आएगा, क्योंकि 4 2 4 जाए 8 हो जाएगा, 8 16 32, यहाँ पे पीछे तो 4 है, तो यानी ए ऑप्शन भी कट, डी ऑप्शन भी कट। अब ये निकालते हैं एफ डी सी बी, बी सी डी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई 4 विल द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन में बात करेंगे 6 6 4 3 2 3 40 170 89, इसको हम ध्यान से देखें 664 -332 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 332 का डिफरेंस है, मतलब ये देखो एक बार 4 में 2 का 2 6 में 3 का 3 3 में से 332 आंसर हमारा, मतलब ये हो रहा है हमारा डिवाइड बाई 2, क्योंकि सेम डिवाइड बाई 2 सेम वो आता है डिफरेंस, इसलिए। अब +8 क्या 340 340 डिवाइड बाई 2 क्या 170 170 +8 कर दो 178, 170 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर है। पहले तो 170 में हमने कितना प्लस किया, यहाँ पे हमने 170 लिख दिया, 170 में हमने प्लस किया 178 हो जाएगा, +8 करके हमारा आंसर आ जाएगा 178। तो बच्चा आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ना, तो आई होप आपके हमारे चैनल पे आपको सब समझ में आएगा। हमारे चैनल जरूर देखते रहिएगा जरूर। फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा रहेगा होमवर्क, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना सिखाएंगे, जो हमारा रोमन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन हमारा
है रोमन नंबर। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें देखेंगे तो रोमन में वी लिखा हुआ है। रोमन में वी का मतलब होता है बच्चों 5, तो ये हमारा 5 है। वी, अब वी है, अब देखो फिर वी आ गया। वी मतलब 5, 5 के आगे 3 डंडियाँ यानी 8, एक डंडी का मतलब 1 होता है, तो 5 + 3 8। अब ऐसे ही एक्स का मतलब होता है 10, 10 + 1 11, एक्स का मतलब होता है 10 और वी का मतलब होता है 5, 5 में से 1 गए 14। तो अब एक बार ऑब्जर्व करो कि अगर एक्स के आगे डंडी तो मतलब प्लस, एक्स के मतलब किसी नंबर के मेन नंबर के आगे एक डंडी तो प्लस, किसी नंबर के मेन नंबर के पीछे डंडी तो मतलब माइनस। और क्योंकि इसलिए आई एक्स को 9 कहा जाता है, क्योंकि एक्स माइनस आई 10 - 1 9 और 10 + 1 11, इसलिए एक्स आई को 11 कहा जाता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जरूर समझ आएगा। रोमन नंबर का आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा जो हमारे मैथ सर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एक्स आई भी 14 है। अब एक्स एक्स देखो, एक्स एक्स क्या है, अब एक्स भी 10, एक्स भी 10, जब दोनों सेम सेम है तो माइनस थोड़ी होगा, दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा। 14, अब 17, अब +3 20 है, तो यहाँ पे 17 आना चाहिए था ना। 20 जो है हमारा एक्स एक्स, 10 और 10 20, 10 टू 20, जब दो नंबर दो बार आ गए तो 20 आ गया आंसर। अब यहाँ पर बीच में आना चाहिए 17। 17 अगर हम रोमन में लिखेंगे, एक बार रोमन में लिख कर दिखाते हैं आपको। 17 इसको पहले रेज कर देते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए प्रोवाइड। ऐसी जगह बहुत है पर फिर भी इसको रेज कर देते हैं क्योंकि इसके पास 17 को अगर हम रोमन में लिखें तो एक्स, एक्स यानी 10, वी यानी 5, एक्स यानी 10, वी यानी 5 और 1 यानी, अब हमें टू का तो कोई होता नहीं क्योंकि हम 2 डंडी पा देंगे, तो आई 1 1 यानी 1 1, 10 पर 15 और 1 16 और 1 17, तो आंसर क्या है एक्स वी आई आई, एक्स वी आई आई जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने ये भी टिक कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन तो हमने जैसे तो पहले ही बता दिया था, होमवर्क है, हम इस पर क्यों डिस्कस करें, क्योंकि होमवर्क का आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। सॉरी बार बार हम कमेंट कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, मैं आपको एक और बार कह दिया, बार बार रिमाइंडर है। अब फिफ्थ है हमारा 8 11। अब अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें 8 11, यहाँ पे क्या आना चाहिए 14, क्योंकि +3 हो जाएगा, आंसर तो यहाँ पे 14 है। पर हम अगली भी करते 41 - 2 9 10 - 2 10, पर हम तो एक ही पूछा गया तो 14 आंसर हमारा है, तो हम आंसर दे देंगे 14 फिफ्थ का बी पार्ट आर आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा सोल्व हो चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। J14 L16 P20 R22। अब J के L यानी के छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर हम L M छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M वी विल लीव, तो क्या आ जाएगा N आ जाएगा, तो N आ जाएगा। हमने M छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा N आ जाएगा, N क्या O छोड़ा P, P के ऊपर, तो ये ऑप्शन भी कट है, ये ऑप्शन भी कट है, सी ऑप्शन भी कट है, सिर्फ आना तो हमने नहीं किया 14 16। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 18, तो हमारा ऑप्शन क्या बना बी एन, क्योंकि 46, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा एन 18, ये भी कट सी 18। अब हमारा है 12th क्वेश्चन जो है बच्चों बड़ा इम्पोर्टेंट। 13 क्वेश्चन ये आप देख सकते, 13 क्वेश्चन इज ऑल्सो रोमन, यहाँ पे रोमन लिखा था तो राइटिंग प्रॉब्लम थी इसलिए हम फिर से लिख देंगे रोमन के बच्चों के साथ। रोमन है 13 क्वेश्चन, मतलब रोमन की कितने प्रोटेंस है। रोमन नंबर आपको हमारे मैथ्स की वीडियो में मिल जाएगी जो हमारे अलग अलग सर प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारा फन स्टडी का बहुत बड़ा ग्रुप है। अभी तो रिविजनिंग है पर मैथ्स भी हम जल्दी जल्दी कोशिश करें प्रोवाइड, उसके वीडियो भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं जो हमें 1 से 1000 तक के रोमन नंबर सारे करवाएंगे, क्योंकि रोमन बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कहते हैं रेसिंग में भी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे रोमन नंबर। आई से एम, क्योंकि 1000 का एम बोलते हैं इसलिए आई से एम कह सकते हैं हम आपको रोमन नंबर करवाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, हम आपको रोमन नंबर भी कराएंगे पर अभी आप अपना डाउट कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको रोमन का वीडियो अगला ही चाहिए तो हमें कमेंट भी करना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। तो हमें आपको पहले भी कहा था कोई भी क्लास से आपको वीडियो चाहिए प्री नर्सरी टू 8, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे वाले टीचर हमारे बोर्ड में बिजी हो रखे हैं, जो है हमारे फर्दर टीचर है 9th वो हमारे बिजी हो चुके हैं बोर्ड में, 9 10 के टीचर हमारे बोर्ड में बिजी हो रखे हैं, इसलिए प्री नर्सरी टू 8 आप हमें कोई भी वीडियो बता सकते हैं। हमारे सारे टीचर हैं जो आपको सारे पढ़वा पाएंगे।
तो हम अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, वो तो गया, अब समझ में आ गया होगा आपको हमने क्या क्या कहा था अभी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12th क्वेश्चन पे, जो हमारा 4 + 3 7 है। देखो 7 7 है, अब 7, अब हम देखें 7, ये क्या 7 25 10 है। ओहो 7 प्लस, अब हम देखें तो 7 + 3 10 है, मतलब एक नंबर छोड़ के इसका पैटर्न नहीं बना। 7 3 10 है, कहेंगे 7 + 3 तो 25 होता है। नहीं, हमने 25 को छोड़ना है, या हमने 18 तो वैसे जनरल नॉलेज के लिए आज सबको बताया था, पर हमने तो यहाँ पे 7 + 3 10 है, हमने इसको करना है लीव। 7 + 3 10 + 3 13 13 13, चलो मतलब 7 4 + 3 7, क्या लिखेंगे 4, जनरल नॉलेज की बताया था ना 4 25, देखो 26, ये है हमारा स्क्वायर, ये भी एक जनरल नॉलेज है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये भी एज ए जनरल नॉलेज, जैसे कि हमने आपको यहीं पे लिखा था पहले ही जीके, ताकि आपको कंफ्यूजन है, वो भी जीके थी, हमारी अभी जीके टाइम चल रहा है, पर जीके टाइम तो हमें ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने, वैसे ही मेरे को जीके टाइम करवाते रहते हैं ताकि आपकी, तो जीके ख़त्म हो गई है, अगर जीके ख़त्म हो गई होगी तो अब अपना टाइम क्यों गवाना। 4 + 3 7 + 3 10 10 + 3 13 है, इसमें एक ही नंबर छोड़ के देखो, फिर एक नंबर छोड़, मतलब बीच दो नंबर के बाद हमने एक नंबर छोड़ दिया, दो नंबर के बाद देखो 4 + 3 7 है, +3 10, मतलब एक नंबर छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए, ये देखो ये एक नंबर, इसको नहीं लेना है, इसको हमने नहीं लेना है ऐसे ही। 10 + 13 20 को भी हमने नहीं कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम पढ़ाते समझ नहीं सकते कि आपको एक नंबर छोड़ के आएगा 19 बार, फिर हमने जनरल नॉलेज दी, 13 आंसर हमारा आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। 13 आपका होमवर्क रहेगा, 13 और 14 भी हमारे होमवर्क रहेंगे। तो ये हमारा डिफरेंट पैटर्न था। होप करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब हमने बहुत मेहनत किया, हम लोग सच में तो हमें 2 वीक्स लगे इस वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, इसलिए दोस्तों आज का वीडियो नंबर से रिलेटेड था 1 2 3 4 5 6 जो हमने उलझा के रख दिया था, पर आपको उसको सॉल्व करना सिखाया। कई पैटर्न हमने नहीं सिखा पाए क्योंकि वो पैटर्न में क्वेश्चन नहीं मिल पाते, क्वेश्चन हमारे किसी भी पैटर्न से आ सकते हैं, तो पैटर्न हमने आपको टाइप किया है। ये होप करता हूँ आपको अच्छा आज का वीडियो अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगला वीडियो जो है हमारा मैथ्स का वो आपको पता चले। डिंग 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 डिंग, बेल को जरूर दबाइएगा, बेल से डिंग 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 भी आ जाएगी जो आपको अगले वीडियो को बता देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको धन्यवाद भी करते हैं, आपने टाइम करके हमारे वीडियो को वॉच किया। लाइक कर दीजिएगा जरूर, लाइक के बटन पर जरूर लाइक कर दीजिएगा, तो लाइक का बटन है वहाँ पर, लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक को जल्दी ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हर बच्चे को रीजन आ पाए। अगर आपको किसी और क्लास की वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले कहा था, प्री नर्सरी टू 8th क्लास की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो सकती है, प्री टू 8। 9th वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं 9th वीडियो नहीं मिल पाएगी, 10th की वीडियो प्री टू 8, ओके 3 to 8 की आपको वीडियो मिल पाएगी, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं रीजनिंग में, अगर हम बात करेंगे तो क्लास 4 में मिलेंगे, तो इसमें हम करेंगे अल्फ़ाबेटिक पर टेस्ट, पर शायद इससे अगली वीडियो हमारी मैथ्स की आ पाएगी, अगर पॉसिबल हो पाई तो, जिसमें आपको टेंशन होगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट की अब आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी मंडे को, अगले मंडे को, तो इतने तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। रीजनिंग सर धन्यवाद करते हैं वॉच करने के लिए, होप यू एंजॉय, बाय बाय दोस्तों। नंबर सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बाय बाय।